हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल यानी कि हमारी टीम आप लोगों को मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रही है। ओके, इसी ऑर्डर में आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7। किसकी बात कर रहे हैं आज? क्लास 7 की बात कर रहे हैं। और क्लास 7 के आज एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिया था। और आज बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नेम इंटीजर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो, रीड करते हैं पहले। इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40, 10 and 0 एंड टीम बी स्कोर 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। विच टीम स्कोर मोर? ओके, देखिए, एक इन अ क्विज टीम ए स्कोर ऑफ टीम ए का स्कोर क्या है क्विज में? देखिए, -40 कॉमा लगाएं, 10 and 0 ये स्कोर है आपका। ठीक है, टीम ए का स्कोर है इन ए क्विज। तो टोटल स्कोर क्या होगा इसका? 3 राउंड में ये स्कोर बने तो टोटल स्कोर क्या हुआ? इनको सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करोगे -40 + 10 + 0 कितना आएगा बताइए। इधर माइनस के 40 हैं प्लस 10 है। मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, यहां से -40 और +10, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। इधर 0 को किसी में भी ऐड कीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, -40 है प्लस 10 है आपके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर देखिए, एक नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है। जब दो ऐसे नंबर, एक माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो, इस तरीके से हों, ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दोनों साइन कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 30। 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 30। ओके, कितना आएगा? 30। अब आपको देखना ये है कि 40 यहाँ लार्ज है या 10 लार्ज है। बड़ा कौन सा नंबर है इसमें? 40 बड़ा है। साइन देखिए, 40 क्या है? माइनस। तो आंसर आएगा इसका, टीम ए का जो टोटल स्कोर निकल के आया वो है -30। क्या निकल के आया? -30। बात करते हैं द स्कोर ऑफ टीम बी। स्कोर ऑफ टीम बी के स्कोर की बात करते हैं। इसका स्कोर है 10, 0 and -40। देखिए, टोटल स्कोर क्या होगा इसका भी? टोटल स्कोर निकाल लीजिए, कितना आएगा? 10 + 0 + -40। ओके, तो क्या आएगा? 10 + 0 -40। यहां से भी देखिए आप, ये तो पता है ना माइनस कैसे आया। देखिए, ये प्लस है, ब्रैकेट में अंदर माइनस है। देखिए, ब्रैकेट से बाहर जो भी आपका साइन होता है, इसका मतलब ये है कि इसका अंदर इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। और हम जानते हैं जब प्लस की मल्टीप्लाई आप माइनस से करेंगे तो कितना आएगा बताओ? ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई हो रही है माइनस से, तो क्या आएगा आपका? क्या आएगा बताओ? माइनस आएगा। क्या आएगा? हमेशा माइनस। इसीलिए यहाँ पर क्या आया? माइनस आया। तो क्या बचेगा बताओ? यहाँ से भी आपका -30 आया। ठीक है, तो क्या यहाँ से आपको क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला, ये पूछ रहे हैं आपसे, बताइए कि टीम ए और टीम बी ने जो एक क्विज में पार्टिसिपेट किया था, किसके टोटल स्कोर ज्यादा है? तुम क्या कहेंगे कि दोनों का जो स्कोर है वो क्या है? लेवल है। दोनों के क्या है? इक्वल है। तो क्या लिख देंगे इसका रिजल्ट में? क्या लिखेंगे? द स्कोर ऑफ बोथ टीम्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे? द स्कोर ऑफ बोथ टीम्स आर इक्वल। जल्दी से नोट करो फटाफट से, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जल्दी से नोट करो। समझ तो आ रहा है सभी के? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो फिल इन द ब्लैंक से है। फिल इन द ब्लैंक
फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि फर्स्ट है इसमें -5 ब्रैकेट में है प्लस -8 ब्रैकेट में है, इक्वल लगा के -8 ब्रैकेट प्लस, तो आई फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा, देखिए -5 है -8 है, अब इसने क्या करा -8 को आगे रख दिया है पहले, तो पीछे क्या जाएगा आपका -5। इस देखिए ये तो आपका जो ब्लैंक स्पेस था वो मैंने फिल कर दिया, बट यदि हम बात करें कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखो दोनों के जो प्लेस हैं यहाँ पे देखिए 5 + 8 है, -5 + -8, यहाँ क्या हो गया -8 और -5, तो यहाँ यदि प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी जो होगी यहाँ पे लगी हुई है उसका नाम होगा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है इधर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नाम याद रखना है इसका, ठीक है, कोई पूछ ले कभी आपसे। चलिए सेकंड -53 प्लस ब्लैंक स्पेस है -53, तो बताइए -53 में हम क्या ऐड करें कि -53 ही आए, चेंज कुछ ना हो, तो क्या लिख दीजिए इसकी जगह आप 0, ठीक है, 0 को ऐड करोगे तो कोई भी इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट 7 प्लस करो, इसमें क्या प्लस करोगे कि आपको 0 आए, तो क्या प्लस करोगे -17, देखिए -17 प्लस करोगे तो -17 है, ये +17 है, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना सभी। देखिए इसका 4 फिल इन द ब्लैंक क्या है, 13 प्लस -12 ब्रैकेट को आप लगा दीजिए, प्लस अगला ब्रैकेट में आप ब्लैंक स्पेस है, देन 13 प्लस -12 प्लस -7 और आप बड़ा ब्रैकेट करिए इसका क्लोज। देखिए 13 12 आपके पास स्पेस है, 13 12 ऐसा कौन सा नंबर इधर है जो इधर नहीं है, क्या है बताइए, दोबारा सुन लीजिए, ऐसा कौन सा नंबर इधर है जो इधर नहीं है, जिसकी कमी आपको दिखाई दे रही है, क्या -7, वेरी गुड, तो -7 यहाँ उठाकर रख दीजिए, ठीक है, क्लियर है नहीं है, क्लियर है या नहीं। इसका लास्ट 5th पार्ट देखिए जो आपको खुद करना है इसका फिल, प्लस 15 प्लस -3 इक्वल टू -4 प्लस 15, ये अब आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है उसे फिल करना है, क्या करना है, ब्लैंक स्पेस को फिल करना है, ये जो लास्ट वाला है इसे आप खुद करेंगे, ओके, जल्दी से नोट करो, स्पीड से जल्दी नोट कीजिए, स्पीड से नोट कीजिए और चलते हैं अब अपने। देखिए इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हुई, एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हुई, एक्सरसाइज 1.2, और अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3। देखिए क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक से आपका फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है जिसका नाम है इंटीजर, ओके, और एक्सरसाइज मैंने 1.1 और 1.2 कंप्लीट करा दी है आपको, और हम बात कर रहे हैं 1.3 की। देखिए 1.3 इसकी एक्सरसाइज को ओपन कीजिए सभी स्पीड से, 1.3 और 1.3 का 1 क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए सभी ध्यान से। चलिए एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्ट। और फर्स्ट का ए पार्ट है 3 × -1, बी पार्ट है इसका -1 × 225, सी पार्ट भी लिख लो इसका भी हैंड टू हैंड, -21 और मल्टीप्लाई हो रही है -30 से, ठीक है। देखिए पहले 3 पार्ट करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं एक बात, देखो जब यहाँ बीच में मान लीजिए आपका यहाँ प्लस था, देखो -1 ये है ब्रैकेट में, यहाँ प्लस है और 225, तो कंडीशन अलग है, समझिए मेरी बात को। अब कंडीशन अलग है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो अब ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपस में, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये दोनों एडिंग प्रोसेस में है, ठीक है। बट अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन मल्टीप्लाई की है। तो
देखो समझने का प्रयास करें, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब क्या है साइन, यहाँ मल्टीप्लाई का है। जब मल्टीप्लाई का साइन हो, देखो वहां पर डिपेंड क्या करता है, देखो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन देख लेते हैं, -1 और +225, ये कंडीशन अलग है और ये कंडीशन आपकी अलग है, दोनों कंडीशन आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए इस कंडीशन में एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, और बीच में क्या है देखो आप मल्टीप्लाई, तो उस कंडीशन में माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में हो रही हो तो हमेशा आपका माइनस आएगा, हमेशा साइन किसका आएगा, माइनस, जब ये मल्टीप्लाई में हो, यानी माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हो रही हो, ठीक है। तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में। 1 की मल्टीप्लाई करोगे 225 को, तो 225 ही आएगा, आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो हमेशा क्या आएगा बताओ, ये देखो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो हमेशा आपका माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस, और 3 1 जा 3, इसका ये आंसर हो गया। देखिए ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। और जब हम बात करते हैं, देखो यदि बीच में यहाँ मल्टीप्लाई ना होके ये प्लस होता तो हम क्या करते, देखिए ये -1 है और +225, उस कंडीशन में ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो अब ये आपस में घटेंगे, घट के 225 में से आप एक घटाओगे तो 224 आया, ठीक है। अब प्लस के ज्यादा है तो आपका प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, अब माइनस नहीं आएगा। यदि मल्टीप्लाई होती तो चाहे ये ज्यादा हो या कम हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, और दोनों माइनस माइनस के हैं, जैसे यहाँ देखो आप, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। देखो समझने वाली बात है, कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे जब आपस में डिस्कस करते हैं, मैंने सुना है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इन सब चीजों को थोड़ा दिमाग से अलग रखो। ये आप लोग हर जगह लगाते हो इस चीज को, ये यहां भी लगाओगे आप, यहां लगाओगे प्लस माइनस माइनस लगाओगे आप, यहां माइनस लगा दोगे आप, बट ऐसा नहीं है, प्लस माइनस माइनस नहीं होता। समझिए कॉन्सेप्ट, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, ठीक है। यहां देखो एडिंग प्रोसेस में है, प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, जब ये दोनों एडिंग प्रोसेस में है तो ये घटेंगे, क्योंकि चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं, ये समझिए बात, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई की तो -101% माइनस आएगा। आगे चलते हैं, अब देखिए यहां देखो आप, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है बताइए, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हो रही है तो आपका सीधी सीधी बात है प्लस आएगा। माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है तो क्या आपका प्लस आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई दोनों की कर दीजिए, देखिए पहले आप साइन की मल्टीप्लाई करो, माइनस की मल्टीप्लाई की तो प्लस आया, अब 21 की मल्टीप्लाई 30 से कर दीजिए, क्या आएगा बताइए, 630 आ गया। देखो यदि यही नंबर ऐसे ना होगा कैसे होता, देखो समझिए, ये होता -21 होता और मल्टीप्लाई की जगह है प्लस होता, -30 होता, तो क्या करते, देखो -21 है और ये जब ब्रैकेट ओपन होगा, देखो अब ये जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है तो केवल प्लस ही तो है, तो प्लस भी इसके ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो वो इसके साथ मल्टीप्लाई प्रोसेस में होता है, यानी कि प्लस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस आया, अब क्या आया 30। अब एक चीज देखिए, अब यहाँ क्या साइन है, ये माइनस ये भी माइनस, तो अब आप माइनस माइनस प्लस नहीं कह सकते, जैसे यहाँ मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया है, अब आप माइनस माइनस प्लस नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये कैसे प्रोसेस में है, एडिंग प्रोसेस में है, ये जुड़ रहे हैं। तो अब आपका देखो माइनस के ही 21 है, माइनस के ही आपके 30 हैं, यानी 21 भी नेगेटिव है और 30 भी नेगेटिव है, तो माइनस का ही 51 आएगा, ठीक है। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है, यानी कि एडिंग प्रोसेस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम साइन का, और हम मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में किस तरीके से इसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो समझिए ध्यान से, ठीक है। समझ पा रहे होंगे ना, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हो रही है तो आपका प्लस आएगा, और जब अलग अलग साइन की मल्टीप्लाई हो रही है तो आपका माइनस आएगा। जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट से, देखिए इसके हम डी की बात करते हैं, -316 है मल्टीप्लाई -1 है, देखो माइनस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और 316 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो 316 ही आएगा, 361 में करोगे तो ठीक है। ऐसे देखो इसका ई देखिए,
ई क्या है -15 है, मल्टीप्लाई 0 है, मल्टीप्लाई -18 है। देखो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो आपका आया प्लस। अब आप 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो आपका 0 ही आने वाला है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। बस 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो पूरा 0 कर देगी ये 0 तो, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम f की बात करें, समझते रहिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी दूंगा अभी, जल्दी समझते रहिए। देखो -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10, ये देखिए आप, ये माइनस का 12 है, माइनस के 11 है, प्लस के 10 है। देखो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करी तो प्लस आया नहीं आया है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आपस में 2 डिजिट करके, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करी तो प्लस आया, और 12 की मल्टीप्लाई करोगे 11 में, 12 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई क्या है 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 132 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया बताओ 100, यानी कि आ गया 1320। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर हम, जल्दी से नोट करो स्पीड से। और अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको खुद से करने हैं। एफ तक मैंने समझाया है, अब GHI ये खुद करेंगे आप, समझ तो आ रहा होगा ना आप लोगों के। देखिए हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, तो ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। ओके, देखिए बात करते हैं कहां तक पहुंचे, F G, क्वेश्चन नोट करो फटाफट से। G 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6, H को नोट करो जल्दी फटाफट से, -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4, I को नोट करो फटाफट से, -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4, J को नोट करो, -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। ओके, ये अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम बताइए, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम। चलिए जे क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर आपके पास कितने नंबर है, 4 नंबर है आपके पास, 1 2 3 4। तो आप एक काम करो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई तो प्लस आया, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाओ बीच में, माइनस की माइनस में करेंगे तब भी क्या आया आपका प्लस ही आएगा, और कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि सब मल्टीप्लाई में है, कर दीजिए। देखो माइनस की माइनस में आया तो माइनस माइनस क्या हो गया मल्टीप्लाई में प्लस, प्लस की माइनस में करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस की करी तो भी प्लस, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 3 6 18 और 18 2 क्या आया 36। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मुझे ये बताओ, समझ आ रहा है। देखो ये भी प्लस के हो गई, 2 मल्टीप्लाई, देखो आगे प्लस लगाओ मत लगाओ, प्लस तो हमेशा होता ही है। देखिए +2 लिखो या 2 लिखो, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कर लो, ये खुद करने हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नोट कर लिए, चले आगे, चलिए। देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, और सभी वीडियो को आप प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बात करते हैं ए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है आपको LHS और RHS को। क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3 ब्रैकेट बंद कीजिए इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट लगा लीजिए प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2 साइड आपको गिवन है और वेरीफाई करना है कि क्या दोनों आपस में ये इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, ये वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम।
ध्यान दीजिए, देखो 18 को ब्रैकेट, ये तो ब्रैकेट से बाहर है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, मैंने कहा था जब ब्रैकेट के बाहर क्या आपका प्लस है, जब ये प्लस अंदर एंट्री करेगा, अंदर क्या है माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता क्या होता, मल्टीप्लाई प्रोसेस में होता है, तो माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आया 3। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं? मैं इसकी LHS को लेकर चल रहा हूँ, पहले इस साइड को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए कितना बचा 4, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 18 की 4 मल्टीप्लाई करो, कितना आया 72, कितना आया 72। चलिए अब इधर चलते हैं, इसकी लेते हैं RHS। देखिए यहाँ कितना है, कितना है इधर ये बताओ, ये क्या है 18 मल्टीप्लाई 7, ये ब्रैकेट में है अलग एक में, ठीक है, प्लस, और ये कितना है 18 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो 18 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, 7 में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, 18 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7 और 2 आ गया 126 प्लस, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या आएगा प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करो माइनस आएगा, और कितना आएगा बताओ जल्दी फटाफट से बोलो, कितना आएगा 54, कितना आएगा 54। देखो ये प्लस है और ब्रैकेट में क्या है माइनस है, जैसे ही इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट से बाहर वाला प्लस माइनस किसमें है मल्टीप्लाई, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो क्या आएगा आपका -54। 126 से 54 को माइनस करोगे तो कितना आया बताओ फटाफट से 72। देखिए LHS जो है वो RHS के क्या है इक्वल है, वेरीफाइंग दैट LHS इक्वल टू RHS। आपको वेरीफाई हो गया, समझ आ गया, क्लियर, समझ आ रहा है ना। चलिए तो इसका B पार्ट आप खुद करेंगे, मैं भी लिख देता हूँ, इसको राइट कीजिए फटाफट से, जल्दी राइट करो, इसका B पार्ट लिखता हूं मैं अब, जिसे आप खुद करेंगे, इस करूं, चलिए B पार्ट नोट करो इसका फटाफट से, जो आपको खुद करना है। जब तक खुद नहीं करेंगे क्वेश्चन को करना नहीं सीख सकते आप। करने का तरीका समझिए, फंडामेंटल क्या है क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं, पहले करना सीखो फिर करके देखो, करना सीखो देन करके देखो। -21 मल्टीप्लाई -4 ब्रैकेट में है -4, ओके, प्लस -6 ब्रैकेट बंद कीजिए, -2 -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। ये क्वेश्चन है, इसको वेरीफाई करना है। दोबारा सुन लीजिए, -21 ब्रैकेट में बाहर है, मल्टीप्लाई, ठीक है, बिग ब्रैकेट लगाइए, -4 प्लस ब्रैकेट में -6 इक्वल टू, ब्रैकेट कीजिए, -21 में मल्टीप्लाई करो -4 की, प्लस लगाओ, फिर ब्रैकेट को लगाइए, -21 की मल्टीप्लाई कीजिए -6, वेरीफाई करो कि क्या दोनों ये इक्वल हैं, इसको वेरीफाई करना है, ओके, नोट कर लिया क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, देखिए एक आपको इंटीजर दिया गया है ए कोई इंटीजर है, ठीक है, जब इस इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो बोल रहा है कि कितना आएगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बता रखा है, जब माइनस की आप प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और ए की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा बताओ, -a आ गया। इसका आंसर क्या होगा, -a
ए। चलिए बात करते हैं थर्ड का। ये वन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। देखिए सेकंड का भी ए पार्ट है कि ये बोल रहा है कि जो हमको इंटीजर दिए हुए हैं, फर्स्ट दिया है -22, जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से, तो क्या आएगा? तो -1 की देखो, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस आएगा। 22 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आया? 22। मैंने बता रखा आपको, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड का बी देखते हैं। बी बोल रहा है 37 को मल्टीप्लाई करो -1 से, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई, बोलो क्या होगा? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। वेरी गुड। 37 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? -37 आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट सी देखिए, सी दिया आपको 0, यानी कि आपको 0 में मल्टीप्लाई करनी है -1 से। देखिए माइनस की देखो 0 से मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो, उसका मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। मैंने पहले ही बताया आपको क्या होता है आपका? 0। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। जल्दी नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5। आपको स्टार्टिंग करना है -1 मल्टीप्लाई 5। राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू सो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। इस पैटर्न पे चलना है आपको। किस पैटर्न पे चलना है? इस पैटर्न पे चलना है और आप यहां से स्टार्ट करोगे। यानी कि देखो पैटर्न बनाते हैं, -1 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करोगे तो -5 आया। -1 से मल्टीप्लाई जब आप 4 से करेंगे तो आपका -4 आया। जब -1 से मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो आपका कितना आएगा बताओ? -3 आया। -1 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो -2 आया। -1 की मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो -1 आया। -1 की मल्टीप्लाई आप 0 में करेंगे तो 0 आया। और -1 की मल्टीप्लाई आप जब -1 से करेंगे तो आपका 1 आया। यानी कि ये आपका कंप्लीट पैटर्न हो गया। स्टार्ट करना कहाँ से? -1 मल्टीप्लाई 5 से, और कहाँ रोकना जाके आपको? -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। ओके, समझ आया नहीं आया? ये प्रोसेस है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। सूटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। 5th का ए देखिए, 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। ये क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से करेंगे। इसे बहुत आसान तरीके से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो एक तरीका तो सब बताते होंगे आपको कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, जो आता है उनको जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस कर लो, तो वो तरीका है। एक इसका क्या नाम है, बेस्ट जो तरीका है करने का, सूटेबल आइडेंटिटीज की तरीके से देखिए। सबसे बेस्ट तरीका फंडामेंटल बेस्ड। मुझे एक बात बताओ, देखो एक तो आपके पास ये टर्म है, एक इधर है, ये दोनों ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है। मुझे एक बात बताओ, दोनों के पास कुछ आपको एक सा दिख रहा होगा, क्या? -48 -48। तो एक काम करते हैं, -48 को बाहर लेके आओ यहाँ से, -48 यानी कि मल्टीप्लाई में ही है। बीच में कोई साइन हो या नहीं हो, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा ब्रैकेट के अंदर उसकी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ से क्या बचा? 26।
और यहाँ से क्या बचा आपका माइनस, कितना बचा बताओ, -36। समझना, -48, यहाँ देखिए कितना बचेगा, -10, कितना बचा, -10। ये भी माइनस है, इधर भी माइनस है। देखो ना, प्लस का है माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होंगे ना आपस में, एक प्लस का है दूसरा माइनस का, जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटेंगे, आपस में घटेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे तो देखो 36 में से 26 जाएंगे तो 10, क्योंकि 36 बड़ा है और साइन क्या है उसके आगे माइनस, तो माइनस के 10 बचेंगे यहाँ, और मल्टीप्लाई करो माइनस की, माइनस में क्या हो गया प्लस, कितना आ गया 480। द आंसर इज 480। जल्दी से राइट करो, स्पीड से जल्दी से राइट करो। चलिए आगे। इसका बी पार्ट देखो, 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। ओके, 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई आप इसकी इसमें कीजिए, यहाँ से देखो 8 की मल्टीप्लाई करो -125 को, देन 53, देखो माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हुई तो माइनस आया, 8 की मल्टीप्लाई करो इसमें, देखिए 8 5 जब 40, 40 0 हो गया, 4 कैरी चला गया, और 8 2 जा कितना होगा बताओ 16, और 4 कितना हो गया 20, 0 हो गया 2, और 8 1 जा 8, और 2 कितना हो गया 10, और मल्टीप्लाई 53, माइनस का है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस ही आएगा, और कितना आ गया 53,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं सी की तरफ। तो क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई बाय -10। ये प्रोसेस है आपका। ठीक है, ये प्रोसेस है आपका। तो देखिए क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, 15 को ऐसे ही रहने दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के आएंगे, और प्लस के क्या आएंगे, देखो 25 4 से कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई -10। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है, इधर प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करो प्लस ही आएगा, और प्लस की माइनस में करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस, कितना आएगा माइनस। सभी की मल्टीप्लाई कर दो 15, और कितने जीरो आएंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, तो आंसर आ गया -15,000। जल्दी से नोट कीजिए 15,000। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन नोट करूं जिन्हें आप करें खुद। हाँ, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। चलिए कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं। मैंने आपको सी कराया, देखो डी नोट करते हैं, -41 मल्टीप्लाई 102, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस का है प्लस का, रिजल्ट माइनस में आएगा आपका। ठीक है, ई क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी फटाफट से। देखिए 625 मल्टीप्लाई कितना आएगा -35 प्लस -625, ओके, मल्टीप्लाई करो 65 से। ठीक है, ऐसे ही इसका f देखिए, f 7 मल्टीप्लाई 50 -2 f हो गया। आप g देखिए, इसका -17 की मल्टीप्लाई करेंगे आप -29 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे -29 से g, और h देखिए इसका h क्या होगा -57 मल्टीप्लाई करें आप -19, देन प्लस करें 57। देखो इसमें यदि कोई प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझे जरूर बताएं आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन को देखकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो इससे मैं देखो अभी बता देता हूँ आप लोगों को।
देखिए आप देखिए बीच में प्लस आ रहा है और एक टर्म आपको इधर है और एक इधर है, दोनों के पास देखो एक से क्या दिखाई दे रहा है आपको 625। तो 625 है इसको आप बाहर ले आइए दोनों के पास से, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका बताओ -35। हमने 625 बाहर लिया ना कि माइनस, तो इसलिए माइनस कहाँ रह जाएगा, ये 65 के पास रह जाएगा -65, यानी कि 625 दोनों को प्लस कीजिए। जब दोनों को प्लस करेंगे देखो इनको तो माइनस आ गया 100, कितना आया -100, मल्टीप्लाई करेंगे 625 और आगे लगा देंगे इसके 2 0, यानी कि ये ठीक है, और ये माइनस का है ये प्लस का है, तो रिजल्ट आएगा आपका नेगेटिव माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। देखिए यहाँ माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट प्लस में आएगा। यहाँ पहले 50 में से 2 माइनस कर लेना, 48 की मल्टीप्लाई 7 से कर देना। ऐसे ही यहाँ देखिए ये माइनस का है ये माइनस का, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे प्लस में आएगी और जो भी आएगा उसमें 57 प्लस कर दोगे। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस देखिए, जल्दी से फिनिश करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन क्या है, A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees centigrade at the rate 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? देखिए एक रूम है और उस रूम का जो टेम्परेचर है स्टार्टिंग में वो है आपका 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द रूम कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। ये है जो टेम्परेचर है लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। ठीक है, द टेम्परेचर lowered at the rate 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है वो डाउन जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस डाउन जाता है। तो वो पूछ रहा है कि आफ्टर 10 आवर द टेम्परेचर ऑफ द रूम, तो 10 घंटे बाद उस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए द टेम्परेचर विल बी लोअर्ड आफ्टर 10 आवर। तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिए तो कितना आया 50 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा आफ्टर 10 आवर कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस। बट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है उसकी, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है 40 से, कहाँ से हो रही है 40 से, कितना हो गया वो 50। तो क्या डिफरेंस निकाल दीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए इनका, डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा 40 माइनस, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना तो माइनस करेंगे नेगेटिव आएगा ये, तो कितना आएगा बताओ -10 डिग्री सेल्सियस। क्या आंसर आएगा इसका -10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया नहीं आया, समझ में क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है आपके, यानी कि जो रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है एट दैट टाइम, यानी कि ये मान के चलो कि इस समय 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, अब उस रूम का जो टेम्परेचर है वो पर आवर 5 डिग्री सेल्सियस क्या लो चला जाता है, यानी कम हो जाता है। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो वो बोल रहा है कि आफ्टर 10 आवर उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो 10 घंटे बाद टेम्परेचर में कितनी कमी आएगी बताओ, 50 डिग्री सेल्सियस की आएगी नहीं आएगी। कमी का मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी 40 से हुई थी, तो डिफरेंस क्या होगा इसका 40 में से ही माइनस कर दीजिए कि 10 घंटे बाद उसका जो टेम्परेचर होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा।
ठीक है ना, डिफरेंस आफ्टर 10 आवर लिख देना यहाँ पे, आफ्टर 10 ओवर, आफ्टर 10 ओवर ये लिख देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट कर लिया आप लोगों ने, राइट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन है इन अ क्लास टेस्ट कंटेन 10 क्वेश्चन, यानी कि एक क्लास टेस्ट में जो टोटल जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो है आपके 10, ठीक है। 5 मार्क are awarded for every correct answer and -2 mark are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempt। देखिए एक एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में क्या है, 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। यदि कोई बच्चा किसी क्वेश्चन को राइट करता है, यानी करेक्ट आंसर देता है, तो उसको 5 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 मार्क्स मिलते हैं। और कोई इनकरेक्ट का आंसर देता है, उसका रॉन्ग आंसर देता है, तो उसके 2 मार्क्स लेस हो जाते हैं, यानी कि उसको -2 मार्क्स मिलते हैं। और कोई क्वेश्चन को नहीं करता है तो उस पर 0 है, ठीक है। तो देखिए for every correct answer 5 marks और for every incorrect answer कितने हैं? -2 मार्क्स। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, पहला क्वेश्चन पूछा है इसने कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट, एंड 6 इनकरेक्ट। देखो उसने 4 करेक्ट आंसर ही, 4 करेक्ट आंसर। तो मुझे एक बात बताओ, 4 × 5 करेक्ट पर 5 नंबर मिल रहे हैं, तो कितने मार्क्स हो गए उसके? 20 मार्क्स हो गए, नहीं हुए? बताओ मुझे, तो 20 मार्क्स हुए नहीं हुए? ठीक है। एंड 6 इनकरेक्ट, ठीक है। तो क्या आएगा? 6 है तो 6 × -2 कर दीजिए, तो करेंगे 6 × 2 = 12, यानी -12 मार्क्स हो गए। कितने हो गए? 12 मार्क्स। तो टोटल स्कोर क्या हुआ? तू पूछ रहा है टोटल स्कोर बताओ क्या हुआ उसका, टोटल स्कोर बताइए। 20 है और प्लस माइनस के 12 हैं, तो कितना आएगा बताओ यहाँ से फटाफट से जल्दी बताइए। देखो 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -12, यानी कि कितना आ गया? 8। यानी कि उसके कितने मार्क्स आए? उसके 8 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 8। क्लियर है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मोहन गेट 4 करेक्ट, यानी कि एक करेक्ट पर 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 4 पर कितने हो गए? 20 हो गए। ऐसे ही देखो 6 इनकरेक्ट हैं, यानी कि एक पर कितने मिल रहे हैं हमको? -2, तो 6 हैं तो हमारे माइनस के 12 हो गए। तो दोनों का क्या टोटल कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना आया यहाँ से? 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ी स्पीड से राइट करते रहिए, एक्सरसाइज को फिनिश करना है अभी। चलिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है रेशमा गेट 5 रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, 5 करेक्ट आंसर
तो बताओ 5 करेक्ट हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 5 तो 25 तो हो गए, 25 मार्क्स उसके करेक्ट हो गए। ठीक है 25 करेक्ट हो गए उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट बोल रहा है वो हमसे 5 इनकरेक्ट, और 5 ही उसके इनकरेक्ट हैं, 5 इनकरेक्ट। तो 5 कितने हैं, 5 इनकरेक्ट हैं, तो 5 मल्टीप्लाई -2, देखिए 2 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे -10 मार्क्स, कितने आए -10। तो टोटल स्कोर क्या हुआ उसका बताओ, यहां से टोटल स्कोर हुआ उसका 25 प्लस -10, तो कितना आया 25 - 10 = 15 मार्क्स। कितना हुआ 15 मार्क्स। जल्दी से राइट करो फटाफट से, स्पीड से, और इसका थर्ड पार्ट आप करेंगे खुद। मैं बोल रहा हूं जल्दी से नोट करें क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन। इसको राइट करने के बाद मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका लिखिए। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर। ओके रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुन लीजिए। हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7, यानी 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, केवल उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है तो उसके 5 इनकरेक्ट हैं और 2 करेक्ट हैं ओनली, तो बताना उसका क्या स्कोर होगा। ठीक है कर लेंगे सभी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नोट हो गया सभी का, जो मैंने अभी बोला था क्वेश्चन जो खुद करना है आपको। किसी ने नहीं भी सुना हो तो वीडियो को रोक के पीछे जाकर दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, a cement company earn a profit for 8 rupees per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold। देखिए a cement company, a cement company, a cement company earn, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट हो रहा रुपीज 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। ओके एंड लॉस हो रहा है आपको 5 रुपीज पर ग्रे, 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ओके ये क्वेश्चन दिया है आपको। अब इसका ए पार्ट सुनिए। ए पार्ट क्या बोल रहा है, द कंपनी ने सेल किए 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। इफ व्हाट इज इट प्रॉफिट और लॉस, यानी कि कंपनी सेल bags of white cement, 30,000 बैग। तो कितने रुपीस होंगे, कितने रुपीस के होंगे ये, तो इनका अमाउंट क्या होगा, इनका अमाउंट निकाल लो आप।
कितना अमाउंट होगा? देखिए वाइट जो सीमेंट है उसका एक बैग जो है वो कितना है? 8 रुपये है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई कितना कर दीजिए आप, तो कितना आएगा? 24,000। कितना आया? 24,000। एंड बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट कितने हैं आपके? 5,000 बैग्स। तो इसका अमाउंट कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसकी इसमें, क्यों कितने रुपए का है? 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना आया बताइए जल्दी फटाफट से। 5 5 जा 25, 25,000। ये कितना? 24,000। यानी कि यहाँ ये क्या है भाई, उसको ग्रे सीमेंट पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और जो आपको व्हाइट सीमेंट पर ये क्या हो रहा है? उसे प्रॉफिट। यानी ये तो आया प्रॉफिट, ये क्या आया उसे? प्रॉफिट, और ये क्या आया उसे? लॉस। तो बताओ लॉस ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है? यहाँ देखिए आप, 25,000 ज्यादा है या ये ज्यादा है? क्या ज्यादा है? 25,000 ज्यादा है। तो इसका मतलब उसे क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ उसे? लॉस। और लॉस कितने का हुआ? 25,000 से माइनस कर दो 24,000, तो कितना आया? 1,000। 1,000 का उसको लॉस हुआ। क्या हुआ? 1,000 का उसको लॉस हुआ। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट से। 1,000 का उसको लॉस हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए इसका ए पार्ट है, इसके बी पार्ट की बात करते हैं। राइट कर लिया? चलिए आगे चलिए। इसके क्वेश्चन बी की बात करते हैं। देखो बी पार्ट इसका, बी पार्ट को पढ़िए। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग? यानी कि व्हाइट सीमेंट बैग के जो बैग्स हैं उनका क्या नंबर होगा, मतलब कितने बैग होंगे? इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ना तो उनको कोई नुकसान हो, यानी कि ना तो उन्हें कोई लॉस हो, ना ही उसे कोई प्रॉफिट हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400, यानी कि आपको बी पार्ट, आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स, ग्रे सीमेंट बैग्स कितना है? 6400 ये दिए हैं आपको। ठीक है, अब आपसे वो बोल रहा है कि जब हमने इतने बैग को बेचा, ठीक है, तो इतने बैग्स को बेचने पे जो हमको लॉस हुआ है, तो हम कितने व्हाइट सीमेंट के बैग बेचे हैं कि हमको क्या कोई लॉस ना हो, ना तो हमें कोई प्रॉफिट हो, ना ही हमको कोई लॉस हो, नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस। ठीक है, तो हमको क्या बताना है इसमें आगे? हमको बताना है कि व्हाइट सीमेंट के जो बैग हैं वो कितने होंगे। व्हाइट सीमेंट के बैग फाइंड करने हैं हमको। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दें। व्हाइट सीमेंट के बैग निकालने हैं हम, किस तरीके से निकालेंगे देखिए। देखिए हमको लॉस क्या हुआ, पहले लॉस निकाल लो आप। लॉस क्या होगा यहां से? ठीक है, लॉस इन रुपीस, जो भी हमको लॉस हो रहा है वो निकाल लो। देखो ये बैग कितने? 6400 बैग्स हैं, और एक बैग कितने रुपए का जा रहा है आपको देखिए 5 रुपीज का। तो 6400 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा जी बताओ फटाफट से, कितना आया? 0 और 0 एंड 5 6 30 एंड 32, यानी इतने रुपीज आई निकल के आपके। इतना लॉस हुआ, ये लॉस हुआ। ठीक है, अब ये लॉस की हम पूर्ति कहाँ से करेंगे? हमको इतने बैग बेचने हैं
कि हमको कोई लॉस ना हो, हम बराबर में छूट जाएं बिल्कुल, ठीक है। तो हम कैसे क्या काम करेंगे, देखिए नंबर ऑफ क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ वाइट बैग्स, ठीक है, वाइट बैग्स। मुझे एक बात बताओ, जब हमको ना तो कोई लॉस हो और ना ही हमको प्रॉफिट हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको वाइट बैग जो हैं, ये जो वाइट बैग के सीमेंट हैं वो भी कितने में बेचने होंगे, इतने रुपए में ही बेचने होंगे, 32,000 में ही तो बेचने होंगे। यानी कि नंबर ऑफ वाइट बैग्स मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए से 8 इक्वल टू कितना आना चाहिए 32,000। यानी कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बैग्स निकालने। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ वाइट बैग्स निकालने हैं। भाई आपने इसका जो आपको नंबर ऑफ ग्रे बैग्स दिए हुए थे वो कितने हैं, 64,000 ही तो हैं, 6400 है ना, हैं। अब आपने रुपीज निकाले, कितना लॉस हुआ उसको क्या करा आपने, 5 से मल्टीप्लाई करके रुपीज निकाल लिया आपने, यही तो किया, क्योंकि एक बैग का रेट क्या है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने। अब हमसे क्या पूछा, वो कह रहा है व्हाइट सीमेंट के बैग कितने होंगे। अब वो एक बात बोल रहा है हमसे कि हमको ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही हमको लॉस हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमको लॉस हुआ इतने रुपए में ही बेच दें हम इनको। तो यानी कि ये हुआ, तो नंबर ऑफ बैग मल्टीप्लाई बाय 8 हमारा कितना होना चाहिए, 32,000 ही तो होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग निकाल दीजिए, वाइट सीमेंट बैग, ये है वाइट सीमेंट बैग, वाइट सीमेंट बैग। तो 8 को आप इधर लेके जाओ, तो 32,000 में आप 8 का डिवाइड करोगे, तो 8 4 जा 32 और आपका आ गई है 4,000। क्या निकल के आए 4,000। यानी आप 4,000 बैग को बेचोगे तो आपके 64,000 जो ग्रे बैग्स आप बिके हैं उन दोनों की क्या पूर्ति हो जाएगी। ना तो आपको कोई नुकसान होगा और ना आपको कोई फायदा होगा, नॉट प्रॉफिट नो लॉस। ओके, दैट्स क्लियर। बताइए समझ आया आप लोगों के, ये समझ में आया कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट किसी तरीके का बताइए, नॉट। तो इसी टॉपिक के साथ, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, इसी चैप्टर के साथ आज ही क्लास को यहीं लास्ट करते हैं। ओके, आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने जो दोस्त हैं आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास इसको फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू सो मच।